दोस्तों आज ये वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ जिसका हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। शायद आपने वो देखा नहीं होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साओ टेक्नो गाइड। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जीरो ग्रेविटी पेन नाम सुनने के बाद आपको 3 इडियट्स मूवी का याद आ गया होगा। उस मूवी में एक कैरेक्टर था वायरस, तो उसके पास एक जीरो ग्रेविटी पेन था। तो ये जीरो ग्रेविटी पेन जो रहता है ये ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट यूज़ करते हैं, जैसे कि वो मूवी में बताया था। तो जीरो ग्रेविटी पेन देखने के लिए कैसे रहता है और उसमें क्या क्या रहता है, तो ये वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो वो पेन है नासा पेन। जैसे कि यहाँ पे नासा का लोगो दिया गया है, इसीलिए मैं आपको नासा पेन बोल दिया, जबकि ये नासा का पेन ओरिजिनल पेन नहीं है, ये इंडिया में ही बनता है। जस्ट यहाँ पे नासा का लोगो दिया गया है। तो क्विकली हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं ये पेन देखने के लिए कैसा है एंड कुछ कंडीशन में भी हम इसको टेस्ट करेंगे ये पेन कैसे काम करता है। दोस्तों, पेन का बॉक्स पे कुछ देखने के लिए ऐसा ही है, जैसे कि ऊपर आपको एस्ट्रोनॉट का फोटो दिख जाएगा एंड ये जगह में नासा मेंशन किया गया है एंड बैक साइड में कुछ डिटेल्स इंस्ट्रक्शन दिया गया है एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस यहाँ पे 700 लिखा गया है। तो इसको यहाँ से हम ओपन कर देते हैं। सिंपली यहाँ से ये ओपन हो जाता है एंड ये आपको एक बॉक्स के अंदर ही मिलता है। जैसे नीचे आपको कुछ पेपर डॉक्यूमेंट मिलता है, तो नॉर्मल जैसे हाई एंड पेन वगैरह आपको बॉक्स में मिलता है, सेम टू सेम ये भी मिल जाता है। ऊपर आपको नासा का लोगो मिलता है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा गया है। तो बैक साइड में मेंशन किया गया है डिजाइन अप्रूव बाय नासा यूएसए, मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटिंग सबमरीन पेन स्लीप प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे ये पेन को आप हाथ में लेंगे ये थोड़ा सा आपको हेवी लगेगा। नॉर्मली पेन का वेट जो रहता है उससे थोड़ा ये हेवी है। तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा बना है एंड इसमें मैं इसका रिफिल भी आपको दिखा देता हूँ। तो नॉर्मल पेन की तरह यहाँ पे भी आपको रिफिल मिल जाता है। ऊपर आपको एक स्प्रिंग मिलता है जो कि नॉर्मल पेन वगैरह में रहता है, सेम टू सेम इसमें भी है। यहाँ पे नीचे भी आपको एक स्प्रिंग मिलता है, तो इसको हम लगा देते हैं। तो अभी हम इसका कुछ टेस्ट करेंगे। जैसे कि नॉर्मल हमारा पास नॉर्मल जो 10-15 रुपये का पेन भी रहता है, इसमें भी हम लिख सकते हैं एंड इसमें भी हम लिख सकते हैं। तो अभी टेस्ट करेंगे कि ये पेन का क्या खासियत है। तो फ्रेंड्स, ये पेन को टेस्ट करने के लिए मैं एक पेपर एंड एक बोर्ड रखा हूँ, उसके साथ साथ एक नॉर्मल बॉल पेन रखा हूँ जिसका प्राइस है ओनली 10 रुपीज़। तो ये दोनों को हम टेस्ट करेंगे। पहले तो ये पेन में हम कुछ लिख के चेक करते हैं। जैसे कि ये पेन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ब्लैक कलर का है, जैसे कैमरा में आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो कुछ भी लिखता हूँ तो ये ब्लैक कलर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम कोई भी पेन यूज़ करते हैं, कोई भी बॉल पेन यूज़ करते हैं, जैसे ये एक पेन है, ये पेन में अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि ये पेन को हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही कुछ पेन में लिखते हैं, तो ये आराम से चल जाता है। तो सोचिए अगर पेन को आप ऐसे ऊपर की तरफ रख के लिखेंगे तो इसमें भी आप लिख पाएंगे, बट कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के बाद ये जो पेन है ये काम करना बंद कर देगा। जैसे मैं अभी कुछ टाइम लिखता हूँ, उसके बाद ही आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं असर। जैसे कि पेन में अगर हम लिखते हैं तो कोई कोई जगह में लिखता है, कोई कोई जगह में इंक काम नहीं कर रहा है। ये जगह में क्लियरली आप देख सकते हैं अभी पेन जो है ये काम करना बंद कर दिया। उसके बाद अगर ये पेन को हम थोड़ा सा ऐसे शेक कर देते हैं एंड डाउनवर्ड्स करते हैं एंड इसमें कुछ लिखते हैं, अभी हम लिख सकते हैं। बट वो केस में ये पेन काम करता है। जैसे कि ये जीरो ग्रेविटी पेन है, अगर ये पेन को मैं ऐसे लिखना चालू करूँ ऊपर की तरफ लिख के, तो इसका इंक ख़त्म होने तक ये काम करेगा, ये कभी भी अटकेगा नहीं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी दिखाता हूँ आपको, ऐसे भी मैं कुछ लिखता हूँ तो भी ये काम करेगा। जैसे अभी ये जगह में आप देख सकते हैं मैं कुछ भी लिखता हूँ, पेन जो है ऊपर की तरफ है, तो भी ये काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। जैसे ये जगह में आप देख सकते हैं। अगर मैं ऐसे भी करता हूँ, जैसे समझ लीजिए पेन ऐसा है एंड मैं यहाँ पे राइटिंग कर रहा हूँ, तो भी ये पेन काम करेगा। तो मैं ये पूरा पेपर में लिख के आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं इतना कुछ यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे रख के लिखा
तो भी ये पेन में कोई भी असर नहीं हुआ, मीन्स इसमें ग्रेविटी काम नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा पहला टेस्ट। दोस्तों दूसरा टेस्ट करने के लिए मैं एक बाउल में पानी यहाँ पे रखा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी है, एंड ये एक पेपर है, जो पेपर को हम पानी के अंदर छोड़ देंगे। उसके बाद हम दोनों पेन में टेस्ट करेंगे, जैसे हमारा नॉर्मल पेन में भी टेस्ट करेंगे एंड जीरो ग्रेविटी पेन में भी टेस्ट करेंगे। जैसे ये पेपर को मैं पानी के अंदर छोड़ दिया, तो पहले शुरू करते हैं हमारा नॉर्मल बॉल पेन से। जैसे अगर आप इसमें कुछ भी लिखते हैं तो स्टार्टिंग में तो ये अच्छा तरीक़े से आप इसमें लिख सकते हैं, तो टाइम वाइज ये धीरे धीरे फेड हो जाता है। जितना मैं टेस्ट किया था तो आप देख सकते हैं कलर जो है धीरे धीरे फेड हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ये चलना भी बंद हो सकता है। तो अभी हमारा दूसरा पेन में हम टेस्ट करते हैं। जैसे ये पेन में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो कलर फेड नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे भी 4-5 लाइन लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो ये पेन में अगर आप लिखते हैं तो ये आराम से काम कर जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आता है। तो जैसे अभी आप देखें ये पेन में थोड़ा सा कलर जो है फेड हो रहा है, बट इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी जगह में कलर फेड नहीं होता। अगर कोई कपड़ा के ऊपर भी आप लिखना चाहते हैं पानी के अंदर तो भी आप आराम से लिख सकते हैं। बॉल पेन में लिखने से स्टार्टिंग में वो ठीक से चल जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका इंक जो है अभी आप देख सकते हैं ये काम भी नहीं कर रहा है, कोई जगह में चल जाता है, कोई जगह में ठीक से चलता नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे अभी आप देखें हमारा दोनों टेस्ट में ये पेन पास हो गया, मीन्स ये जीरो ग्रेविटी पेन है। तो अभी आपका मन में 2 सवाल आ रहा होगा। पहला सवाल ये होगा कि ये दोनों पेन में अंतर क्या है, मीन्स ये जीरो ग्रेविटी पेन एंड नॉर्मल बॉल पेन में फ़र्क क्या है। एंड दूसरा एक आपका मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जीरो ग्रेविटी पेन काम कैसे करता है। तो ये दोनों सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि हमारा जो नॉर्मल बॉल पेन है तो ये इस पर ग्रेविटी का असर होता है। जैसे कि हम नॉर्मली पेन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखने से इसके अंदर जो इंक है वो डाउनवर्ड्स रहता है, मीन्स पेन के आगे जो नीब रहता है या जो पॉइंट रहता है उस तक जो इंक है पहुंच जाता है, इसीलिए चलता है। जब हम ऐसे ही एंगल कर देते हैं या ऐसे ऊपर कर देते हैं तो इंक जो है उसका पॉइंट से थोड़ा नीचे आ जाता है या प्रॉपरली उसके पास इंक पहुंच नहीं पाता है, इसीलिए वो काम नहीं करता, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का असर होता है। तो ये जो पेन है इसमें ग्रेविटी का असर नहीं होता है, इसीलिए ये दोनों अलग है। तो आपका जो दूसरा सवाल है ये पेन कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये जो पेन है ये एक नॉर्मल पेन है, अगर इसका रिफिल को हम निकाल देते हैं, जैसे रिफिल को अगर आप निकाल देते हैं तो ये एक ऑर्डिनरी पेन है, जो भी प्राइस रहेगा बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, बट ये एक नॉर्मल पेन है, उसका सब कुछ ये जो रिफिल है ये काम करता है। नॉर्मल ऐसे रिफिल आप कोई भी पेन में देखे होंगे, बहुत सारे पेन में ऐसे रिफिल आता है, बट इसका जो रिफिल है इसके अंदर इंक के साथ साथ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो जो इंक है उसको आगे ढकेलता है, मीन्स इसके अंदर नाइट्रोजन गैस के साथ साथ जो इंक है, तो गैस जो एरिया में है मीन्स गैस लगभग यही एरिया में ही रहेगा, ऊपर के एरिया में ही रहेगा। तो ये हमेशा जो पॉइंट है उसके तरफ जो इंक को ढकेलता रहता है, इसीलिए अगर आप ऐसे भी कर देते हैं तो भी नीचे से गैस इसको ऊपर उठा के रखेगा, अगर आप ऐसे भी कर देते हैं तो भी गैस इसको जो पॉइंट है उसके तरफ ढकेल के रखेगा। या अगर पानी के अंदर भी आप लिखते हैं, जैसे कि पानी के अंदर काम नहीं करता है नॉर्मल पेन, फिर भी ये काम करता है क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन गैस है वो उसको ढकेल के रखता है, इसीलिए ये काम करता है। तो इसका सब कुछ जो है ये रिफिल है। तो आप लोगों को ये पेन कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि ये पेन जब मैं देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं ऑनलाइन इसे ऑर्डर कर दिया। ये पेन आपको amazon.in में लगभग 700 रुपये के आसपास मिल जाता है। अगर आप इसका रिफिल परचेस करने जाएंगे तो उसका प्राइस भी लगभग उतना ही है। अगर आप ये पेन में नॉर्मल एक रिफिल डाल के चलाना चाहते हैं तो भी चला सकते हैं। अगर आपको जीरो ग्रेविटी वाला रिफिल मीन्स ये पेन का जो ओरिजिनल रिफिल है वो परचेस करके फिर से इसको चलाना है तो भी चला सकते हैं। तो ये एक ऐसा पेन है जो कि नॉर्मल लोगों का काम में नहीं आएगा। अगर आप ऐसे एक पेन परचेस करके घर में रखना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, बट नॉर्मल लाइफ में हम ये जो ऑर्डिनरी पेन रहता है इसमें भी हमारा काम चल जाता है। कभी हमको स्पेस में जाना है तो ही ये पेन काम में आएगा, या अंडर वाटर में कुछ लिखना है तो ही काम में आएगा, या कभी अगर आपको ऐसे एंगल में लिखना है तो ही ये पेन काम में आएगा। अदरवाइज ये पेन नॉर्मल पेन की तरह है, इसमें भी आप जो लिख सकते हैं सेम टू सेम इसमें भी आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपको कुछ नया चीज़ जानने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।